प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हम सब के साथ बांटने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुओं को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्तियों को हम सब मिलकर हाथ जोड़कर उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इसलिए आइए हम सब हाथ जोड़कर इकट्ठे मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि उनकी सुरक्षा, उनका गाइडेंस और उनका साथ, उनकी चेतना हमारे साथ हमेशा मौजूद रहे। वो हमें शक्ति प्रदान करे, हमें हमारी सोच समझ, हमारी चेतना का विस्तार करे। सभी ईश्वरी शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, सभी असेंडेड मास्टर्स, हमारे सभी परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, वाइट ब्रदरहुड, वाइट सिस्टरहुड, और साथ ही साथ हमारे सभी एस्ट्रल रेल्म से जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हीलर्स हैं, टीचर्स हैं, गुरुज हैं, मेंटर्स हैं, पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर्स हैं, क्रिस्टल्स, इन सभी को हम सब अपना कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, सभी आर्कएंजल्स, एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का धन्यवाद, आभार हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमें नित नए ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए, हमारी चेतना का विस्तार करने के लिए, और हम जो भी जन्म पूर्व योजना बनाकर लाए हैं, जो उद्देश्य लेकर आए हैं, हमें उनके साथ जोड़ते जाएं। हमें मदद करें, हमें अलाइन करें, हमारा मार्गदर्शन करें। और साथ ही साथ जो हम अपने जीवन के लिए या इस आत्म यात्रा के लिए हम जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन सेट किया है हमने, उस हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ हमें जोड़ दें। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जो ज्ञान मेधा पाई वो हमें भी मिले। जिन रास्तों पर आप चले और जिन रास्तों पर चलकर आपको ये ज्ञान मेधा आपको प्राप्त हुई, जो चेतना का विस्तार हुआ, शक्ति का उपार्जन किया, उन सब के साथ हमें जोड़े। हमें भी वो ज्ञान मेधा और चेतना के साथ जोड़ते जाए। तो यही आज का हम प्रार्थना करते हैं और यही हम सब आपसे विनती करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी ध्यानियों का भी जोड़ने के लिए। मास्टर्स, आज हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच पे भी है, क्योंकि हम, आप जैसा जानते हैं कि हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता और हम स्वाध्याय, ये दो चीज करते हुए हम सीनियर मास्टर सेशंस करते हैं। हमने अभी हाल फिलहाल में जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को होता था, उसको शिफ्ट करके हमने मंडेज एंड वेडनेसडे करना शुरू कर दिया है। सो आज इसी के तहत हमारे साथ महेंद्र व्यास जी हैं, जो राजकोट से हैं। और मैं नवीन जी का भी स्वागत करती हूँ कि वो महेंद्र सर के बारे में इंट्रोडक्शन दे उनका, और हम महेंद्र सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो ओवर टू यू नवीन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। और हम आपका आज धन्यवाद। आज हम मीराबाई के बारे में, उनकी जीवन की यात्रा और साथ में उन्होंने क्या शिक्षा हमको दी, वो हम सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नवीन जी से सुनेंगे महेंद्र सर के बारे में कि वो कहाँ से हैं और क्या करते हैं। यस, ओवर टू यू नवीन जी। ये मास्टर को नमो बुधाएं। तो आज महेंद्र कुमार व्यास जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। अभी हाल ही में इन्होंने पहले भी एक सेशन लिया था इसी सीरीज में, गुरु ज्ञान उपदेश में। तो आज महेंद्र कुमार जी के बारे में बताना चाहूंगा कि सर हैं का जन्म राजकोट में हुआ था, गुजरात में। और इन्होंने बीए, एमए इंग्लिश, बीलिव्स एससी लाइब्रेरियन साइंस में राजकोट से ही की है। इनको संगीत, तबला वादक और हारमोनियम वादन का शौक है। आकाशवाणी राजकोट में लाइब्रेरियन के पद पर 1984 में ये कार्यरत हुए। और इन्होंने यूपीएससी द्वारा चयनित होकर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद पर रहते हुए भुज में कार्य किया, कच्छ में कार्य किया, राजकोट, गोधरा, अहमदाबाद में कार्य किए। और बड़ोदरा केंद्र पर असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के पद से 2016 में सेवानिवृत्त हो गए। और अपने 32 साल के कार्यकाल में सर जी ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी और मन्ना डे साहब के कार्यक्रम का निर्माण किया, उनकी रिकॉर्डिंग की। और सर अभी बड़ोदरा में रह रहे हैं
और आज सर है मीराबाई के बारे में, टीचिंग के बारे में बताएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम सर। थैंक यू नमस्कार सो मच नवीन जी। जी। या मास्टर्स, हमने महेंद्र सर से पिछली बार नरसिंह मेहता जी के बारे में जाना था। और इतनी आपने शायद महेंद्र सर के गायन की भी कला आपने देखी होगी। साथ ही साथ जी भक्ति मार्ग से जुड़कर हमने बहुत सारी चीजें सुनी। और उन्होंने जो ऐसा समा बांधा कि हम सब भक्ति में लीन हो गए, लोगों की आंखों से अश्रु आने लगे। मेरा भी यही हाल था मास्टर। सो आज मैं ये नहीं कहूंगी कि हम वही चीज फिर से दोबारा दोहराएं, लेकिन हमें नहीं पता आगे क्या आने वाला है। सो ओवर टू यू महेंद्र सर, थैंक यू सो मच। जी मैं और ज्यादा जी भूमिका नहीं बंधाऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप हमें भक्ति मार्ग में ले चलें, क्योंकि इससे भी जी हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम उच्च स्तरों पर जाते हैं। ओवर टू यू सर। जी जी। धन्यवाद मधु जी। और हमारे सभी भक्तजनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आत्मबंधन करता हूँ। और सभी विभूतियाँ महाअवतार बाबा, सभी हमारे संत जन, हमारे गुरुजन, सबका मैं प्रणाम करके श्री कृष्ण जी के चरण में मेरा सर रख के और मीराबाई को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे कुछ आशीर्वाद दे कि उनके बारे में सही ढंग से आपको सबको बता पाऊं। क्योंकि कुछ गलत हम इनके बारे में नहीं बोल सकते, गलती इसमें कोई अवकाश ही नहीं है। और उन्होंने जो हमारे लिए पथ दर्शन किया है वो आज भी इतना प्रशस्त है कि उनके मार्ग पर हम थोड़े ढंग से भी थोड़े चल पाए तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हमने नरसिंह मेहता जी की बात की थी, गुजरात के संत कवि थे। तो उनके बाद आज हम मीराबाई की वो सीरीज में हम चल रहे हैं। तो भक्ति काव्य में हम देखें तो मीराबाई का भी इतना ही प्रभाव है। 100 साल के बाद, यानी नरसिंह मेहता जी के 100 साल के बाद मीराबाई का जन्म हुआ था। उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे अब। भक्ति काल की जी या गो हेड सर। जी। तो भक्ति मार्ग की हम बात कर रहे हैं। तो भक्ति काल में जब ये 1400 ईस्वी सन 1400 1650 की ये बात है। तो भक्ति काल युग में दो धाराएं चल रही थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा में हम देखें तो राम शाखा और कृष्ण शाखा। तो राम शाखा में आप देखें तो तुलसीदास जी, उस भक्त कवि काल जो रचनाएं उन्होंने रची, वो तुलसीदास जी उसमें उस सीरीज में आते हैं। कृष्ण शाखा में हम देखें तो सूरदास जी और मीराबाई। लेकिन हम गुजरात की भी बात करें तो नरसिंह मेहता जी भी उसमें उनका समावेश कर सकते हैं हम। बाद में निर्गुण धारा की बात करें तो निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी, तो उसमें जायसी एक हमारे संत कवि हो चुके हैं। ज्ञान मार्ग की हम बात करें तो कबीर दास जी आते हैं। तो ये सब संत परंपरा में जो भक्ति काल की बात है उसमें सगुण धारा और निर्गुण धारा में मीराबाई का नाम इसमें हम ले सकते हैं सूरदास जी के साथ। तो मीराबाई ने पहले ही रचना, जैसे कि आज हमारा थोड़ा विक्षेप आया है तो एक भजन में थोड़ा अभी प्रस्ताव में ही गा लेता हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। थोड़ा सवाल हमें ये उठेगा कि मीराबाई तो कृष्ण भक्ति में लीन थी, तो ये राम जी की बात कैसे आई? तो तुलसीदास जी के संपर्क में मीराबाई हमेशा रहती थी और तुलसीदास जी ने ये मार्ग उनको बताया था, उनका मार्ग प्रशस्त किया था। और बार बार तुलसीदास जी के गाइडेंस पर मीराबाई को जो विक्षेप आए जीवन में, वो बहुत सारी यातनाएं उन्होंने बैठी थी, उन्होंने सहन की थी। क्योंकि एक नारी शक्ति की बात है। अब नारीवादी मीराबाई उस जमाने में जब रूढ़ि चुस्त समाज रहता था हमारा, तब उन्होंने विद्रोह का एक ब्युगल फूंका था मीराबाई ने। नरसी के बाद की ये बात है। तो नरसी जी भी विद्रोही थे समाज के, जो उनका जो समाज की एक व्यवस्था थी उसके सामने नरसी ने विरोध किया, वैसे मीराबाई ने एक विरोध किया था। तो उनका हम थोड़ा प्रादुर्भाव कहाँ हुआ मीराबाई का, वो हम देखेंगे उनका जीवन का। तो उनका जन्म, मीराबाई का जन्म सन 1498 में मेड़ता रियासत के कुड़की गांव में, राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। ये जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की एकलौती पुत्री थी मीराबाई। माता पिता और परिवार की हम बात करें तो इनकी माता का नाम वीर कुमारी और पिता का नाम रतन सिंह था।
इनका पूरा परिवार राजसी ठाठ बाट में रहता था। मीराबाई जी जब बेहद छोटी थी तब उनके सिर से माता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा राव दूदा जी ने की थी, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे, और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। उनका विवाह कैसे हुआ उसकी बात हम करते हैं। ये 1498 1546 की बात कर रहे हैं। मीराबाई जी का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र एवं उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। लेकिन उनके विवाह के कुछ सालों बाद ही मीराबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति भोजराज की मौत हो गई छोटी सी उम्र में, जिसके बाद वे श्री कृष्ण को पति मानकर हर समय उनकी आराधना में लीन रहने लगी थी। वैसे एक कहानी ये भी है कि मीराबाई किसी कोई शादी प्रसंग का देख रही थी बचपन में, जब उनका विवाह नहीं हुआ था तब। तो उन्होंने उनकी माँ को पूछा था कि मेरे भी विवाह कब होंगे और मेरा पति कौन होगा। तो माँ ने बोला कि तेरा पति अभी तो ये तेरा भगवान, ये कृष्ण है, वो तेरा पति है। क्योंकि वो बचपना था, उनको समझाने के लिए माँ ने ऐसा एक उदाहरण दे दिया कि श्री कृष्ण तेरे पति है। तो वो एक बात उनके मन में स्थापित हो गई थी। तो वो हमेशा इसलिए वो श्री कृष्ण को पति मानकर हमेशा श्री कृष्ण के पद गाती रहती थी और साधु संतों के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर नृत्य आदि भी किया करती थी। ये विवाह के बाद की बात है कि जब भोजराज जी उनके पति का निधन हो गया तब मीरा कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गई कि वो कृष्ण को ही पति मानकर वो चल रही थी। और उनका जो भोजराज जी के साथ विवाह था वो सही ढंग में वो विवाह मान नहीं सकते, क्योंकि मीराबाई उनको पति मानती नहीं थी, वो कृष्ण भक्ति में ही लीन थी। लेकिन एक हमारा जो समाज का एक बंधन होता है, उनको शादी ब्याह के बंधन में बंधना पड़ा था और मीराबाई को ससुराल में जाना पड़ा था। तो ताने बाने तो सुनने ही पड़ते हैं। और एक नारी शक्ति, जो नारी शक्ति हमेशा ही पीड़ित रही है, हम भारतवर्ष की बात करते हैं, हम सती सावित्री बदी सभी नारी अग्रणियों की, महिलाओं की, ऋषिणियों की हम बातें करते हैं कि भारत देश में नारी का इतना सम्मान होता है। लेकिन वो तो ताने बाने तो मीराबाई के समय से ही चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। नारी शक्ति का इतना सम्मान आज भी नहीं हो रहा है समाज में। तो मीराबाई ने उस टाइम में भी एक विद्रोह किया था ताने बाने सुनते हुए। इसकी हम बात आज कर रहे हैं हमारे ये व्याख्यान में। तो उन्होंने वैसे बहुत सारी रचनाएं भी उस समय में की, जैसे नरसिंह जी रो मायरो, मल्हार राग, गीत गोविंद की टीका उस समय में उन्होंने लिखी थी। स्फुट पद थे और राग गोविंद आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। मीराबाई ने बहुत सारे 1500 आसपास भजन की रचनाएं की थी कृष्ण भक्ति के। बहुत सारे भजन उसमें प्रख्यात भी हुए। और मीराबाई के कुछ भजन गुजराती भाषा में भी है और राजस्थानी भाषा में भी है। तो मीराबाई की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का प्रयोग दिखाई देता है। पदों में भक्ति रस का प्रयोग है। सभी पद गेयात्मक है, यानी हम गा सकते हैं, और लय युक्त भी है, जिन्हें आसानी से गाया जा सकता है। इनके अधिकतर पद तुकांत है। मीराबाई जी ने अपने जीवन का आखिरी समय द्वारिका में व्यतीत किया। करीब 1546 ईस्वी में जब द्वारकाधीश मंदिर में वे श्री कृष्ण के प्रेम भाव में डूबकर भजन कीर्तन कर रही थी, तभी वे श्री कृष्ण के पवित्र हृदय में समा गई। अब मीराबाई की कथा हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। कि जो हम शादी ब्याह की हम बात की, वो यहाँ प्रसंग की बात है। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। बस ये बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा परिवार में हुआ था। भोजराज जी की हम बात कर रहे थे। और वो भोजराज जी का देहांत हो गया छोटी सी उम्र में। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास भी किया गया। राजस्थान का एक रिवाज होता है कि पति के पीछे सती प्रथा वहां प्रचलित थी उस समय में। पति के अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा। तो वहां विद्रोह की शुरुआत होती है कि श्रृंगार उसने नहीं उतारा। वैधव्य का जो वेशभूषा होती है
जो त्याग होता है वो उसने नहीं किया, क्योंकि वह गिरधर गोपाल को अपना पति मानती थी। ऐसा माना जाता है कि सन 1533 के आसपास मीरा को राव वीरमदेव ने मेड़ता बुला लिया, और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल ही सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए और सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। इसके पश्चात सन 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद वीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई व्रज की तीर्थ यात्रा में निकल पड़ी। सन 1549 में मीराबाई वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई द्वारका चली गई और वहीं उनका देहांत हो गया। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन मीराबाई के जो विद्रोह की बात है, नारी शक्ति की बात है, वो हमारे एक कमला भसीन जी ने बहुत अच्छा उनके बारे में एक छोटा सा एक निबंध लिखा है। थोड़ी पंक्तियां, थोड़े पैराग्राफ में भी आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। नारीवाद और नारीवादी बहुत बदनाम है। वो पहले की बात ये कर रहे हैं, कंपैरिजन कमला बसिन द्वारा। इसमें हैरान होने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि औरतों की आजादी की बात बहुत कम लोगों के गले उतरती है। औरत की आजादी की बात होती है तो लोगों को समाज, संस्कृति, धर्म, परिवार सबकी नींव हिलती सी दिखती है। परिवार में मुखियाओं का अपना एक राज सिंहासन होता है, वो उनको हाथ से जाता हुआ दिखता है जब ये नारी शक्ति विद्रोह करती है तब। कई बार जिस औरत को नारीवादी कहकर तोहमत लगाई जाती है, उस बेचारी ने नारीवाद का नाम भी नहीं सुना होता। एक औरत का कहना है कि जब भी वह पायदान बनने से इनकार करती है, उसे नारीवादी कहा जाता है। कमला भसीन जी ने बहुत अच्छी बात की है। तो क्या मीरा नारीवादी नहीं थी? तो कमला भसीन कह रही है कि नारीवादी सोच कहीं बाहर से नहीं आई। मेरी नजर में, यानी कमला बसिन की नजर में, हर सदी में भारत में नारीवादी सोच की औरतें हुई है, और उन्होंने किसी अमेरिकी नारीवादी का न नाम सुना था न किताब पढ़ी थी। अब मीराबाई को ही ले, उनका मानना है कि 480 बरस पहले राजस्थान जैसे मर्दाने पितृसत्तात्मक इलाके में पैदा हुई मीराबाई अवश्य एक नारीवादी थी। मीरा ने नारीवाद का नाम भी नहीं सुना था, न कोई पर्चा पढ़ा था, न किसी मोर्चे में भाग लिया था, न किसी महिला समूह की सदस्य थी मीरा। वह तो एक नदी थी जो सामाजिक बांधों में बंधकर न रह सकी। औरतों पर लगाए गए बंधनों में जीने के लिए वो तैयार नहीं हुई मीरा, और वह निकल पड़ी अपने मन की करने को। मीरा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उस 13-14 बरस को मीरा का मन ही आजाद था। उसके अंदर से फूट रहे थे झरने आजादी के, पितृसत्ता के खिलाफ, औरतों पर लगाए गए बंधनों के खिलाफ अंदर से निकलने वाला लावा ही नारीवाद है। यह कोई ऊपर से थोपा पहनावा नहीं है, जैसा राजस्थान में होता था और आज भी होता है। मीरा की छोटी सी उम्र में शादी तय कर दी गई। अच्छे घर की लड़कियों को भी पढ़ाने लिखाने, कोई हुनर सिखाने की बात थी कहाँ तब उस जमाने में। राणा परिवार के राजकुमार से मीरा की शादी तय कर दी गई, लेकिन मीरा ने तो कृष्ण को अपना पति पहले से ही मान लिया था। वह कोई और शादी नहीं करना चाहती थी। कहते हैं कि मीरा ने बहुत मना किया शादी करने से, पर कहाँ मानने वाला था परिवार। एक बच्ची की ऐसी अनसुनी मांग, शादी हुई। 13-14 साल की मीरा अपने हम उम्र दासी और सहेली ललिता और अपने जीवन साथी कृष्ण की मूर्ति लेकर ससुराल में पहुंचे। कैसी छटपटाती होगी ये नन्ही सी ये जान, जिनकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, जिन्हें बिल्कुल अनजाने घरों में हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। अंदाजा लगाना मुश्किल है। आज भी यही हो रहा है कि महिलाओं की हालत और कठिन होती जा रही है। आज समाज व्यवस्था इतनी टूटी हुई है, और ये नारीवादी जो महिलाएं होती हैं, विद्रोह करती है, उनका कोई स्वीकार नहीं होता, उनका समाज में इतना अच्छा स्थान नहीं रहता। और आज देखते हैं कि हमारी लग्न संस्था वो भी टूट रही है। आज लड़कियां शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही। आज समाज व्यवस्था टूटी हुई है, क्योंकि कारण यही है कि ये पुरुष प्रधान समाज की जो व्यवस्था है, नारी शक्ति को दबा कर रखता है। तो ये भारतवर्ष में तो आज भी बहुत कुछ घरों में ऐसा हो रहा है। कहीं कहीं नारी सम्मान होता होगा, लेकिन आज जो न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों में जो भी खबर आती है, उसमें महिलाओं को एक
नासीपास हो जाती है। एक उनको उनका उत्साह बढ़ता नहीं है कि हम लग्न संस्था में प्रवेश करें, पति के साथ शादी ब्याह करके अपना घर बसाए। आज मुक्ति प्रदान, क्योंकि अब लोगों को कोई गुलामी की बेड़ियां नहीं चाहिए, और आज पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का स्थान आज भी थोड़ा इतना कमजोर हो चुका है। फिर भी हम मीराबाई ने जो विद्रोह उस समय में किया था उसकी हम बात कर लें, क्योंकि घर में उनको कोई पूजा नहीं करने देता था। सासू जी भी देवी की पूजा करने के लिए मनाही कर रही थी, वही करने के कह रही थी, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को घर में से हटाने की बात उन्होंने की थी। और मीरा की कृष्ण भक्ति से पूरा ससुराल एकदम बेचैन हो चुका था, और वो सब परेशान हो गए थे। राणाओं के घर में अपनी मर्जी का मालिक एक और कहां से आ गया, ऐसा सवाल उनके मन में उठता था अपनी घर की ये बहू मीरा के बारे में। घर वालों के दबाव की वजह से मीरा का शरीर ससुराल जरूर पहुंच गया था, पर उसका मन अपने पति को नहीं स्वीकार सका, और लड़कियों की तरह मीरा अपने मन के खिलाफ कुछ करने को तैयार न थी। ये परंपरा के विरोध में मीरा जी थी। कुछ वर्षों के बाद मीरा के पति की मौत की बात जब वो विधवा हो गई, वहां की रीति के हिसाब से मीरा को पति के साथ सती करने के लिए उनको प्रेशराइज किया गया, मजबूर किया गया। अंदाजा लगाया कि क्या हालत रही होगी मीरा की। 20-22 साल की मीरा एक तरफ और सारा समाज एक तरफ। मीरा ने कहा, कैसी सती, क्यों सती? मेरा पति कृष्ण है और उसका देहांत नहीं हुआ है, तो मैं भला कैसे विधवा हुई? मीराबाई का एक सवाल था अपने ये परिवार के सामने। यह सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर मीरा अडी न होती तो वह जिंदा जला दी जाती। वह हजारों गीत जो मीरा ने बनाए न बनते, न गाए जाते। वह रास्ते जो मीरा ने बनाए, जिनसे 500 बरस बाद भी हम जैसे लोग उत्साहित होते हैं, वो गीत आज नहीं बनते, वो भजन आज नहीं बनते। राजस्थान की हजारों लाखों बेटियों बहुओं जिनको जिंदा जला दिया जाता है, या जिनको पैदा होते ही मार दिया जाता था, उनमें से एक होती मीरा। न जाने कितनी मीराओं की बलि चढ़ाई गई होती, जो मीराबाई ने ये विद्रोह न किया होता तो। ये पितृसत्ता के सामने उन्होंने एक मुकाबला किया डटकर। अपने तरीके से मीरा ने विवाह जैसी संस्था का विरोध किया, बहुओं पर ससुराल की हर बात थोपे जाने का विरोध किया, और भाग्यवश वो सफल भी हुई। मीरा की आस्था, उसका विश्वास इतना अटल रहा कि वह अपने रास्तों से कभी नहीं हटी। अगर गौर करे और देखे कि मीरा ऐसा क्या चाहती थी जो गलत था, वह सिर्फ अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। उसके अंदर जो लगन थी उसे पूरा करना चाहती थी। वह लगन थी परमात्मा के प्यार की, वह लगन थी आध्यात्म की, साधु संगत की लगन थी, परमात्मा के प्रेम में नाचने की लगन थी, कृष्ण की याद में गीत लिखने की लगन थी। मीरा यह मानने को तैयार नहीं थी कि चूंकि वह लड़की है, उसे यह सब करने का अधिकार नहीं है। यह लड़के लड़की का भेद, स्त्री पुरुष की गैर बराबरी, और वो सब मीरा को कबूल नहीं था। 15-16 साल की उम्र में से ही मीरा ने इस अन्याय को चुनौती दी। मीरा की लगन में इतनी चमक रही होगी कि उसके परिवार वाले उसे रोक न सके। मीरा ने साधुओं ज्ञानियों के साथ उठना बैठना शुरू किया। सुंदर कपड़ों और गहनों की जगह मीरा को भक्ति से प्यार था। सुनारों से मिलने की जगह उसे साधुओं फकीरों से मिलना अच्छा लगता था। एक विधवा औरत पराये मर्दों से मिले, यह भला राणाओं को कैसे अच्छा लगता? मीरा के ससुर जेठ आदि ने कभी धमकी देकर मीरा को रोकने की कोशिश की, तो कभी बदनाम करने की भी कोशिश की। लोग कह रहे हैं कि पागल है ये औरत, सिर फिरी है, अपने इज्जतदार परिवार का नाश कर रही है। वो कुल नासी कहा गया उनको, मीराबाई को कुल नासी बोला। तब घूंघट और चार दीवारी के अंधेरों में सिमट कर रहने वाली औरतें इज्जतदार कहलाती थी उस जमाने में। खुला आसमान और रोशनी चाहने वाली औरत कुल नाशी मानी जाती थी। मीरा जानती थी यह सब, और उसने कहा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। बहुत सारे भजन है, ये बहुत फेमस भजन है मीराबाई का। मीराबाई की अनेक रचना है जिसमें उन्होंने जो अपना विद्रोह था
वो विद्रोह को भी मिठास से अपने भजन में व्यक्त किया है। किसी के प्रति उसने जहर उगला नहीं है। उनको तो जहर दिया गया मीराबाई को, लेकिन उसने ऐसा जहर उगला नहीं अपनी कविताओं में, पंक्तियों में। खाली विद्रोह किया, और वो भी मिठास से, कि समाज की व्यवस्था क्या थी उस समय। और मीराबाई, ये पग घुंघरू वाली जो रचना उन्होंने की थी, उस औरत विरोधी समाज से मीरा को लाज नहीं थी। वह निकल पड़ी अपने हाथ में एक तारा लेके। अंदाजा लगाए 500 साल पहले के राजस्थान का, जहां पर्दे के बिना ऊंचे घरों की औरतें बाहर नहीं निकलती थी, वहां पर राणाओं के घर की विधवा बहू गलियों में घूमती, मर्दों के साथ उठती बैठती, कृष्ण प्रेम में मगन, गाती नाचती। आज भी मीरा जैसी औरत ढूंढना आसान न होगा, जिसमें सामाजिक बंधन, रूढ़ी तोड़ने की हिम्मत हो। ऐसी महिला आज नहीं मिल सकती, जिसमें इतनी अंदरूनी शक्ति हो कि वह हर रुकावट का हंसते हुए मुकाबला करे। जो उनकी पंक्ति है, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। मीरा ने अपने ससुराल वालों से कहा कि राणा जी अब न रहूंग तोरे हट की, साधु संग मोहे प्यारा लागे, लाज गई घूंघट की। घूंघट की लाज क्या रखे, क्योंकि राणा जी अब मैं आपकी हट के बारे में नहीं सोचूंगी, और आपको ये हट को मैं ताबे भी नहीं होंगी। मैं अपने संग में कृष्ण भक्ति में ही लीन हो जाऊंगी। विष का प्याला भले ही आप भेजो, मैं विष पीऊंगी, आप जरूर भेजो। विष के बारे में बाद में हम बात करेंगे कि कृष्ण ने कैसे उनको बचाया, विष को अमृत बनाया। पितृसत्ता और सामंती राज को ऐसी चोट मारकर मीरा ने आज तक भी उसने रोशनी फैलाई अपनी कविताओं के भक्ति गीत द्वारा। अगर मीरा जैसी लगन, उस जैसी फकीरी, निडरता हो, तो एक अकेली औरत पितृसत्ता के गढ़ में पैदा होकर भी उस पर धावा बोल सकती है। मीराबाई का एक भजन है, मोरी लागी लटक गुरु चरण की, मोरी लागी। अब यह गुजराती में लटक कर दिया है, लेकिन ये लगन है। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, चरण बिना मुझे कछु नहीं भाए, जग माया सब स्वप्नन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, भव सागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की। अब भवसागर मीराबाई का तो सूख ही गया था, तो उनको कोई चिंता नहीं थी समाज व्यवस्था की। विद्रोह करके निकल पड़ी वो तानपुरा लेके, करताल लेके हाथ में। भवसागर उनके लिए सूख गया था। मात्र कृष्ण का एक अमृत बिंदु उनको दिखता था कि मीराबाई का एक ही लक्ष्य था, श्री कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम। भक्ति भाव में वो लीन हो गई। भवसागर उसको क्या परवाह करवा सकता है। आत्मज्ञान दियो मेरे सतगुरु, पीड़ा मिटी भव तरनन की। अब ये रैदास जी की रचना है, यानी रैदास जी उनके गुरु हो चुके थे। रैदास जी को बहुत फॉलो करती थी मीराबाई। तो मीराबाई को रोकने के लिए रैदास जी ने भी उनको आग्रह किया कि मीराबाई, आप इतने सब पूरे भारत भ्रमण में आप मत जाओ। इतनी पीड़ा एक नारी, दुर्बल व्यक्ति सहन नहीं कर सकती है पुरुष प्रधान समाज में। और नारियों को एक हीन भाव से ही देखा जाता था उस जगत में, उस जमाने में। तो रैदास जी ने मीराबाई को रोकने के लिए भी प्रयास किया था कि मीराबाई, आप इतना बड़ा त्याग मत करो, आप पूरे भारत का भ्रमण मत करो। कृष्ण भक्ति में आप एक घर में एक मंदिर लेके, ये कृष्ण की मूर्ति लेके आप उनका भक्ति भाव आप कर सकती हो। फिर भी मीरा जी ने तो ब्रिज की यात्रा शुरू की। तो रैदास जी की एक रचना है गुजराती में, थोड़ा उसका एक रीडिंग है। तो वो रीडिंग में है, रैदास जी ने कहा, मीराबाई पाछा घेर जाओ। तो रैदास जी की ये रचना गुजराती में है, थोड़ा ट्रांसलेटेड है कि मीराबाई पाछा घेर जाओ, घेर यानी घर, मीराबाई पाछा घेर जाओ, मीराबाई तमे राजानी जोने कुंवरी रे। मीराबाई, तुम्हें, आप राजा की बेटी हो, आप कुंवरी हो। रोहिदास जाति ना चमार, रोहिदास मैं तो जाति का चमार हूँ। आपने मुझे गुरु माना है,
लेकिन मैं मीराबाई आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये कहीं ये घर छोड़ के आप ये पूरे भारत में कठोर जीवन गुजारने के लिए मत निकलो, आप घर में ही रहो, आप कृष्ण की भक्ति वहां बैठ कर करो। मीराबाई पाछा घेर जाओ, मीराबाई मेवाड़ना लोक मार से यानी पीटेंगे, आपकी पिटाई करेंगे, आपको ताने मारेंगे। रोसे भरा से राणो राय, मीराबाई पाछा घेर जाओ। रैदास जी की ये रचना है, वो गुजराती में अनुवादित है। मीराबाई ने बहुत सारे भजन गुजराती में भी लिखे हैं, जिसमें एक उनका एक भजन है मीराबाई का, राणा जी का विष का प्याला भेज रहे हैं, वो तो बात हम करेंगे। तो विष का प्याला जब राणा जी ने भेजा तो कृष्ण ने उनकी भक्ति ने उनको बचाया। जैसे राणा ने विष भेजा था, तो विष क्या है, हम उसका अर्थ थोड़ा भगवत गीता से एक आधार लेना चाहते हैं हम, कि मीराबाई को ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये मीराबाई को कब कहा? कि मीराबाई ने जब इनको राणा जी ने झेर भेजा, कि कोई भी अब झेर क्या है, उसको जहर यानी जो समाज की जो व्यवस्था में है कि दंभ घमंड और अभिमान, क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये सब जहर है। तो जहर को अमृत में कैसे कन्वर्ट करना है, कृष्ण ने वो उस टाइम में भगवत गीता में ही हमें कहा था। तो मीराबाई ने उसी आधार को लेके कि भाई जहर तो राणा का जहर है, वो मीराबाई को असर नहीं कर सकता। उनकी कृष्ण भक्ति ने वो जो जहर को भी विष को अमृतमय कर दिया, मीराबाई को जहर कुछ नुकसान नहीं कर पाया। तो मीराबाई की भक्ति और कृष्ण का उनको एक साक्षात्कार, उन्होंने मीराबाई को इतना प्रोटेक्शन दिया। अब राणा जी का ये विष का प्याला हम बात कर रहे हैं, तो मीराबाई ने जो विहार किया, वहां से निकली अपने ससुराल से, तो वो कहाँ कहाँ गई? तो अपनी सहेली ललिता के साथ मीरा गांव गांव शहर शहर टोली, कृष्ण के गीत गाती वह कृष्ण भक्तों की खोज में वृंदावन पहुंच गई। बिना बस रेलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के मीराबाई और ललिता चलती थी सैकड़ों मील। रास्ते के गांव और कस्बों के लोगों की जरूर मदद रही होगी उन्हें। राणा मीरा के दुश्मन जरूर हो गए थे, पर आम जनता मीरा को चाहती होगी, उसकी हिम्मत की प्रशंसक होगी। वृंदावन में मीरा कृष्ण के मंदिर गई तो वहां के मुख्य पुजारी ने मीरा से मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि वे औरतों से नहीं मिलते। कृष्ण की सच्ची भक्त मीरा ने कहलवाया कि कृष्ण के होते हुए एक मर्द कहाँ से आ गया। मैंने तो सुना था कि कृष्ण के सब भक्त गोपियां या स्त्री समान होते हैं, ये दासी भाव है। गोपी भाव हर एक पुरुष में होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम एक ही कृष्ण है, बाकी सभी जगत को दासी भाव से ही गिना गया है। और मीराबाई की यही दृष्टि थी कि पुरुष प्रधान इसमें कोई रचना ही नहीं, पुरुष एकमात्र है श्री कृष्ण, बाकी पूरा जगत ये गोपी है और एक स्त्री समान होते हैं। पूरा ये प्रकृति है, हम प्रकृति स्वरूप है, हम पुरुष नहीं, पुरुष तो एक ही श्री कृष्ण। હું તો જાણતી હતી કે વ્રજમાં પુરુષ છે એક, ब्रजमा वसी के तमे पुरुष छो, भलो तमारो विवेक। ये गुजराती में पंक्तियां हैं। कहते हैं कि ये सुनकर वे मर्दाने पंडित जी शर्माए। मीराबाई ने ये गुजराती में पंक्ति उनको सुनाई कि हूं तो जानती हती कि ब्रजमा पुरुष छे एक, कौन? मात्र कृष्ण गोपाल। ब्रजमा वसी के तमे पुरुष छो, आप भी पुरुष हो ऐसा आप दावा कर रहे हो। भलो तुम्हारो विवेक, यानी आपकी विवेक बुद्धि कहाँ चली गई? आप अपने आप को पुरुष कह रहे हो। पुरुष तो एक ही है, मात्र भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब दासी है, बाकी सब गोपियां हैं, बाकी सब स्त्री रूप है, हम प्रकृति रूप है। भगवान श्री कृष्ण की हम उपासना करते हैं। ये मीराबाई ने वो वचन उनको सुनाया वो पंडित जी को। तो कहते हैं कि यह सुनकर वे मर्दाने पंडित जी शर्माए और मीरा को मिलने चले आए। इस प्रकार मीरा ने स्त्री विरोधी धर्म के ठेकेदारों को भी आड़े हाथों लिया। उस जमाने में अपने निराले ढंग से मीरा ने जगह जगह पितृसत्तात्मक सोच को ललकारा, उसका विरोध किया। हर कदम मीरा को पितृसत्ता का मुकाबला करना पड़ा। कबीर, रहीम या गौतम के सामने ऐसी रुकावटें नहीं थी। वो पुरुष थे, यानी पुरुष माने जाते हैं समाज व्यवस्था की दृष्टि से। उन्हें किसी ने जहर के प्याले नहीं भेजे, न किसी ने कुल नाशी उनको कहा। उन्हें हर कदम पर इतने इम्तिहान नहीं देने पड़े जितने औरत होने की वजह से मीरा को देने पड़े।
ये गौतम जी का बुद्ध का उन्हें दाखिला दिया इसमें कि गौतम बुद्ध जब सत्य या बोध की खोज में अपनी पत्नी, बेटे, माँ बाप, राजपाट छोड़कर बिना बताए निकल गए थे, तो सबने शोक जरूर मनाया, पर उसके पीछे फौजें नहीं भेजी, उसे मारने के लिए षड्यंत्र नहीं रचे गए। इन सब पुरुषों की जो ज्ञानी, ध्यानी, फकीर, कवि, लेखक बन जाते हैं, उन्हें मर्द होने के जो अनगिनत फायदे मिलते हैं, वो मीरा को नहीं मिलते। मीराबाई के पीछे उनको ढूंढने के लिए फौज भी भेजी गई होगी, लोगों को भेजा गया होगा कि उनको ढूंढ कर वापिस लाओ, राजघराने की बहू ऐसे बाहर घूम रही है, मर्दों पुरुषों के बीच जाके वो भक्ति गीत गाती है, और उनको वस्त्र का कोई ठिकाना नहीं रहता है, इतनी कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है, उसको हमारे घराने के खानदान के जो रीत रिवाज है उसका कोई अता पता नहीं है, उसको पकड़ के घर में वापस लाओ, ऐसे राणा जी ने हुक्म किए थे। तो इसलिए कहते हैं कि औरतों को मर्दों की बराबरी करने के लिए उनसे दुगनी सहूलियतें उनको मिलती है, लेकिन मीराबाई को वो नहीं मिली। मीरा की मृत्यु के बारे में कुछ पक्का नहीं है, वो अभी जो ऐतिहासिक तथ्य क्या है उसकी बात हम करें। एक मान्यता यह है कि आखिरी दम तक मीरा के ससुराल वालों ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। मीरा और ललिता, जो उनके साथ वो दासी उनकी सहेली थी, वो मीरा और ललिता समुद्र के किनारे बसे तीर्थ द्वारिका में थी। राणा ने 5-7 ब्राह्मण भेजे मीरा को वापिस लीवा लाने के लिए। मीरा के इनकार करने पर ब्राह्मणों ने कहा कि अगर मीरा उनके साथ वापस नहीं जाएगी तो वे अनशन कर देंगे और अपनी जान दे देंगे। इतना मानसिक दबाव मीरा सह न सकी। कहते हैं कि उन्हीं दिनों में मीरा और उसकी जीवन भरण की साथी ललिता समुद्र में समा गई। करने को लोग कहते हैं कि मीरा को समुद्र में श्री कृष्ण दिखाई दिए और वह उनकी तरफ चल दी और समुद्र में समा गई। पर यह भी मुमकिन है कि मीरा ससुराल के दबाव का और मुकाबला न कर सकी, वह थक गई थी विपत्तियों का सामना करते करते। उसे हर वक्त सामाजिक लहरों के विपरीत चलना पड़ा था। ये सामाजिक लहरें भी है, वो भी एक गाढ़ समुद्र है, गूढ़ समुद्र, ये संसार एक समुद्र ही है। तो मीराबाई को वो भी मुकाबला करना पड़ा, उसमें बाद में वो कृष्ण के रूप में वो डूब गई बचने के लिए। शायद अंत में मीरा जैसी औरत को भी पितृसत्तात्मक रीति रिवाजों के बोझ से मार डाला जाता। उस समय की हम बात करें कि रीति रिवाज, मरकर मीरा अमर हो गई और हमें यह संदेश दे गई कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी नए रास्ते बनाए जा सकते हैं, गहरे से गहरे अंधेरे में भी दीप जलाए जा सकते हैं। मीराबाई का ये बोध है। अब थोड़े उनके भजन के बारे में हम थोड़ा बात करें, तो मीराबाई के कुछ ऐसे गुजराती भजन भी है मेरे पास, जिसमें एक तो ये राणा जी ने जे विष का प्याला भेजा, तो विष का प्याला भेजा, तो उसमें एक गुजराती रचना है मीराबाई की। नथी रे पीदा अणजाणी, जेर तो पीदा जानी जानी, मेवाड़ ना राणा, जेर तो पीदा जानी जानी। कोयल ने कागराणा एक अजवरना, कोयल ने कागराणा एक अजवरना, कड़वी लागे छे कागवाणी, जेर तो पिदा जानी जानी। यानी मीराबाई ने इसमें कविता में एक कंपैरिजन किया है कौवे और कोयल का, तो दोनों काले कलर के ही, उनका रंग काला है, लेकिन कागवाणी हमें कड़वी लगती है और जो कोयल की वाणी है वो मीठी लगती है। तो उसको पहचानना हमारे लिए मुश्किल होता है, वो रंग से आप नहीं पहचान सकते। जब वो जब बोलता है तब पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। तो ऐसे ही जगत में मीठे बोलने वाले भी होते और कटु वाणी वाले भी होते। तो निरक्षर आप कैसे अलग कर सकते हो, आप कैसे उसको पहचान सकते हो, वो सीख मीराबाई ने इस कविता में दी है। जेर तो पिता जानी, ये गुजराती की रचना है। और दूसरी एक रचना मेरे पास है मीराबाई की, एक मुखड़ानी माया लगी। ये कृष्ण की जो मुख है, मुखारविंद है, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम। तो मीराबाई को उनका मुख इतना प्यारा लगता है श्री कृष्ण का कि और कोई मुख वो देखना ही नहीं चाहती। गोजल में वो रहना चाहती है, लेकिन किसका दर्शन करना चाहती, मात्र श्री कृष्ण का। तो वो एक गुजराती में एक रचना है, मुखड़ानी माया लागी रे,
मोहन प्यारा, मुखड़ानी माया लागी रे, मोहन प्यारा, मुखड़ू में जोયું તારું, સર્વ જગ થયું ખારું, મુખડું મેં જોયું તારું, સર્વ જગ થયું ખારું, મન મારું રહ્યું ન્યારું રે, મોહન પ્યારા, मुखड़ानी माया लागी रे, मोहन प्यारा। यानी मुखड़ो, आपका मुख के दर्शन करने से ही मुझे जगत की पूरी मिठास दिखती है। पूरा जगत मुझे वैसे तो खारा लगता है, खारा समुद्र यानी नमक वाला समुद्र दिखता है, मात्र मिठास कहाँ है? श्री कृष्ण भक्ति में। कृष्ण का दर्शन करने में जो मिठास है वो मीराबाई को अच्छी लगती है। बाकी जगत पूरा खारा संसार है। संसार सागरम भुजगेंद्र हारम। संसार इतना हानिकारक है कि संसार में आज रहना इतना मुश्किल है। संसारीનું સુખ એવું જાંજવાના નીર જેવું, સંસારીનું સુખ એવું जांजवाना नीर जेऊ। संसार का जो सुख है वो क्षणिक है। वो आज ये सुख की घड़ियां आई और बीत गई। अब हमेशा मारा मनुष्य एक झांझवाना जड़ यानी मिराज, जो वो पानी नहीं है लेकिन दूर से देख रहा है क्षितिज में, कि वो मिराज है, ये वो झांझवा का जड़ बोलते हैं गुजराती में। वो झांझवा के जल की तरह है, मृग, उसको तृष्णा लगी है, वो भागता फिरता है, भागता है पानी की खोज में, लेकिन वो पानी नहीं मिल रहा है। तो हमारे संसार में यही व्यवस्था है हमारी, कि आज हम भुगत रहे हैं पूरे संसार में, लेकिन हम झांझवा के जड़ मिराज के पीछे दौड़ रहे हैं आज सुख शांति आबादी के लिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तो सुख कहाँ है? श्री कृष्ण भक्ति में। भक्ति योग ही एक बढ़िया हमारे लिए एक साधन है हमारे लिए। तो ये पूरे जो तुच्छ संसार है उसमें हमें सुख प्राप्त हो सकता है। संसारीનું સુખ કાચું પરણી રંડાવું પાછું, તેવા ઘરે સિદ્ધ જઈએ રે, મોહન પ્યારા, પરણું તો પ્રીતમ પ્યારો, અખંડ સૌભાગ્યો મારો। यानी परणु तो एक ज प्रीतम, जो जिसका कोई नाश नहीं होने वाला है, ऐसा है शाश्वत दीर्घ आयुष्यमान श्री कृष्ण, वही मेरा एक पति है। बाकी पूरा जगत मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है। तो ये एक रचना है मीराबाई की। अब और एक रचना थोड़ा समय है तो ले लूंगा, क्योंकि जीवन काल उनका तो बहुत अच्छा रहा मीराबाई के बारे में। एक भजन में थोड़ा समय आप अवकाश दे तो मैं थोड़ा ले लूं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तात मात भ्रात बंधु अपनों न कोई, ठांडी दई फूल की कहानी कहाँ करी है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बहुत सारी रचनाएं मीराबाई की गुजराती में भी है और ब्रज भाषा में भी है। इसके सभी के उदाहरण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कुछ एक लास्ट में थोड़ा मैं लेता हूँ। जितने भी विरह गीत की रचना आज भी हो रही है, हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में फिल्मी गीत जितने भी रचना है उसमें मीराबाई को ध्यान में लिया गया है। जैसे मैंने रंग ली आज चुनरिया, सजना तोरे रंग में, ये एक उदाहरण है। जैसे आज के गीतकार भी मीराबाई की रचना को ही फॉलो करे, कॉपी ऑफ द कॉपी। ऐसे बहुत सारी रचनाएं। मैं जिस ओर देखूं और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया,
मैं देखूं जिस और सकीरी, सावन मेरे सांवरी। आज की रचना है, लेकिन वो मीराबाई के द्वारा ही प्रेरित किया गया है आज के कवियों को। तो ऐसे वीर गीत जो भी आ रहे हैं, तो वो मीराबाई का विरह है। वो आज एक थोड़ा सा हमें हमारे लिए बोधात्मक है, बाकी और बोध हम नहीं ले पाए हैं, क्योंकि बॉलीवुड इतना फॉरवर्ड हो चुका है चौका है कि वीर गीत खाली वो रचना ही हमें। अब एक लास्ट में थोड़ा, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। ए मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, लीरिए में तो दो नैनों के दीपक लिए संजोय। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, जो हरि की गति जो हरि जाने, कि जिन जो हर होए। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध होए, गगन मंडल पर सेज पिया की, मिलना किस विध होए। ये सब उदाहरण दिए हैं समाज की व्यवस्था के बारे में। दर्द की मारी बन बन डोलू, वेद मिल्या न कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वेद सांवरिया होए। यानी सांवरिया जो मिल जाए तो वही एक हमारे वैद्य है, हमारे वही डॉक्टर है, वो हमारे चिकित्सक है। जो हमारी जो ये सांसारिक पीड़ा है, उसका एक निवारण श्री सांवरिया ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। कृष्ण भक्ति में मीराबाई तो बहुत लीन थी। आज उनका जो बोध था वो हमने संक्षिप्त में लिया, क्योंकि उनकी रचनाएं तो बहुत सारी है, वो सभी बोधात्मक है। उसमें से थोड़ा भी बहुत हम ग्रहण कर पाए, और हमारी संसार लीला जो है उसमें हम इसको संसार में भी तैर सके और मुक्त हो सके, ऐसी प्रेरणा हमें मिल रही है मीराबाई से। तो मैं यहाँ अपना वक्तव्य पूरा कर रहा हूँ। क्षति हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत सुंदर आपने जो मीराबाई की जो रचनाएं हैं उनका आपने गायन किया और हम तक पहुंचाया। बहुत ऊर्जा थी, और साथ ही साथ इतना प्रेम से भरकर आपने इतने अच्छे तरीके से गाया। और भी इतनी ढेरों रचनाएं हैं जो कि हम एक ही जी समय में पूरा नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। मगर बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें आज मीराबाई उनकी जीवनी के साथ जोड़ने के लिए, उनकी जर्नी कैसी रही। और उस समय जब ऐसा ऐसा मैं कहूंगी कि एक मेल सोसाइटी में एक फीमेल अपने सभी साथ की जो फीमेल्स हैं उनके लिए वो रास्ता प्रशस्त कर रही थी, जहां पर उन फीमेल्स का भी मान सम्मान हो। और उस समय की बात, आज भी अभी भी यही सब चल रहा है, लेकिन फिर भी हम सब बहुत आगे आ चुके हैं। अगर जी वो नहीं करती जो कुछ काम उन्होंने किए, जो रचनाएं उन्होंने बनाई, और किस तरह से वो बहुत सारी चीजों को, रूढ़िवादी जो ये संसार था, इन रूढ़ियों को तोड़ते हुए बाहर आई। अपने जिस जगह वो रह रही थी, जहाँ उनका घर संसार था, उससे भी बाहर निकलकर ऐसे परिवेश में जाना, भक्ति मार्ग की तरफ निकलना बहुत बड़ी बात है। भक्ति करना, अम, पूजा पाठ करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन वो उस लेवल की भक्ति मार्ग की मास्टर थी, जहां पर उन्होंने भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उसके लिए भी उनको बहुत सारी चीजें सुननी पड़ी। और यहाँ तक कि लास्ट में भी उनको जो जहर है वो, ऐसा कहा जाता है मीराबाई को भी कि जहर उनको पीना पड़ा, उनके लिए जहर आया था। जबकि बताया जाता है कि वो भी उसमें उन्होंने पी लिया, कुछ नहीं हुआ उनको। तो सोचने की बात है कितनी हाई वाइब्रेशन होगी कि उनके शरीर में वो असर ही नहीं हुआ, उस जहर का भी असर नहीं हुआ। सो इसलिए इतनी जो बातें मैं कहूँ या सर कहें, सर ने तो इतने अच्छे से बताया है, मैं तो बोल भी नहीं सकती इस चीज को। मगर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आज आपने हमें मीराबाई जी के, उनकी जीवनी के साथ, उनकी यात्रा के साथ, उनकी रचनाओं के साथ हमें जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद। सो मास्टर्स, आप सब में से किसी को कुछ अगर कहना है, पूछना है, प्लीज गो अहेड एंड आस्क।
एंड फिर हम सीधे ध्यान में जाएंगे। वंदना जी हमें ध्यान में ले चलेंगी थोड़ी देर में। मगर बहुत बहुत शुक्रिया सर का, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हमने आज इतनी सारी चीजें सुनी। इसको सब डेफिनेटली। नवीन जी ले ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मास्टर्स आप सब एक काम करें कि अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। हम सब आज नवीन जी के साथ हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो नवीन जी, यू आर ऑल सेट? ओके। ओके मास्टर्स। दूसरा, हाँ लीना जी प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार लीना जी। इतना अच्छा मीरा जी के बारे में बताया है, इतना अच्छा बताया कि सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं, आप बोलिए लीना मैम जी, आवाज आपको आ रही है? बोलिए। हाँ। आ रही है, हाँ जी, हाँ जी। गूंज रही है हाँ, ज्यादा। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। जी। अच्छा, नमस्कार सर। हाँ हाँ वीडियो जी, ऑन करिए लीना बहुत ही जी। अच्छा आपने मीराबाई के बारे में बोला। हाँ जी, वीडियो पर बरोबर बोला। जी धन्यवाद। हाँ जी। नमस्कार सर। पिछली बार भी आपको सुना था, बहुत अच्छा लगा था। आज भी आपने मीरा जी के बारे में बहुत ही अच्छा, हर चीज इतने अच्छे से व्याख्यान किया जी कि मन के भाव सारे अंदर से ऐसे उजागरित हो गए, दिल कर रहा था कि बस इसी में बैठे रहो और सुनते रहो इसी को ही। बहुत अच्छा लग रहा था। आपका दिल से आभार। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ थैंक जी। यू लीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मधु मैम। आपका नमस्कार। भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे अच्छे बोलने वाले ठीक। मास्टर्स लेके आते हो, बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, थैंक मैं ऐसा बोलूंगी कि मास्टर्स की कृपा है कि हमको अच्छे अच्छे मास्टर्स के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं सिर्फ यहाँ बैठी हूँ और मैं मास्टर्स से बस रिक्वेस्ट करती हूँ, वो भेज देते हैं। तो ये जो महेंद्र सर की, हाँ जी। हमने नरसिंह मेहता जी की, जिन्होंने नहीं सुनी है, स्वाध्याय गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में, प्लीज गो एंड लिसन। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो क्लीनिंग होगी ना आपकी, मन के, मन की जो क्लीनिंग होगी, दिमाग की, विचारों की, वो आपको वो नरसिंह मेहता जी का सुन के आपको महसूस होगा। और जो ये गायन सर कर रहे हैं, इतना इतना मतलब इतने भाव में हम चले गए थे। आज भी मैं जब ध्यान कर रही थी सर, मैंने आपके साथ बैठकर आज फिर ध्यान किया। आप बोलते रहे, मैं सुनती रही, पूरा सुना मैंने, लेकिन मैं ध्यान जी में। और इतना, इतनी एनर्जी थी कि मैं आंख खोलने, अभी भी मुझे मन नहीं है खोलने का मन। मतलब आप जी सोच भी नहीं सकते कि अभी एक्चुअली जो एनर्जी हम मीराबाई जो मास्टर हैं उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनकी ऊर्जा से, उनकी चेतना के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि शरीर में ना रक्त की जगह वो भक्ति बह रही है, ऐसा लग रहा है। और आपने जो गाया उसके कारण और उसकी वाइब्रेशन हाई हो गई। तो मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ, कुछ शायद आप सबने सुने होंगे, मैं जस्ट नेम करना चाह रही हूँ कि बसो मेरे नैनन में, और एक है चला वही देश, और जी मैं सांवरे रंग राची, चौथा है हरि जी तुम्हारे, आली रे मेरे नैना, सांसों की माला, आए री मैं तो प्रेम दीवानी। प्रेम हाँ, दीवानी। पग घुंघरू बांध, जो सर ने गाया ही था अभी। और जो तुम तोड़ो पिया, एक और है, ऐसी बहुत लागी लगन। नमस्ते। जी, ऐसी लागी लगन, ये भी है। इतने सारे भजन उन्होंने लिखे हैं मीराबाई ने। और ये तो सिर्फ मैं कुछ हिंदी के बोल पा रही हूँ, राइट? ऐसे सोचिए जी कितने गुजराती के होंगे, कहीं कहीं और में राजस्थानी भी होंगे कुछ जो सॉन्ग होंगे, राइट? तो इतनी सारी बहुत उन्होंने सारी रचनाएं। रचनाएं हैं। उनकी मीरा पदावली भी है जो आप लोग देख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। और एकली खड़ी रे मीराबाई ऐसे करके किसी ने गाया है उनके लिए भी। बट बहुत सारे गाने हैं मास्टर्स, आप जब जाएंगे ऑनलाइन तो आप देख सकते हैं। मैं भी आपको देख के। लता मंगेशकर जी का उनका जो एल्बम है वो दो तीन उनके मीराबाई के भजन का संग्रह है। लता मंगेशकर जी ने बहुत अच्छी तरह से गाया था। और वाणी जयराम जी के कुछ भजन है, वो भी मीराबाई की रचना उन्होंने बहुत अच्छी तरह गाई है। तो वो भी हम सुन सकते हैं कभी कभी। बिल्कुल और लता जी ने जो भाव से गाया है तो हमें ऐसा ही लगता है कि मीराबाई ने उस तरीके से ही गाया होगा, उस बिल्कुल। तरीके से ही उनके भाव प्रकट हुए होंगे उस समय में। तो लता जी का ये एल्बम पूरा मीराबाई का है। और मेरा पिक्चर भी आई है, उसमें भी पिक्चराइजेशन अच्छा किया गया था। और पंडित रविशंकर जी ने उसमें संगीत दिया था। पहले जमाने में तो अलग कोई डायरेक्टर म्यूजिक के रहे होंगे, लेकिन ये लेटेस्ट जो पिक्चर रिलीज हुआ था
वो उसमें पंडित हाँ, रविशंकर जी और हेमा मालिनी जी ने अच्छा रोल किया था। लेकिन मीराबाई एक हमारा एक बहुत कैरेक्टर है। तो मैं तो एक उदाहरण और भी देना चाहूंगा कि जब मैं रेडियो में था तो ये ब्यूरोक्रेटिक की मैं बात करूं, ब्यूरोक्रेसी, कि ऑफिसर्स हमें क्या मानते हैं। आप नौकरी करते हो तो एक ऑफिसर ने मुझे ऐसा उदाहरण दिया था कि आप मीराबाई बन के दिखाओ। यानी आप, मैं हर बार हर 4 साल में एक एक ट्रांसफर होता रहा, तो हर एक ऑफिस में जैसे नई बहू कोई ससुराल में जाती है उस तरीके से एक ट्रीट किया जाता है। समाज व्यवस्था आज ऑफिस की व्यवस्था वही होती है कि हमारे एक बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक करेक्ट। वे में। तो जहाँ नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ एक नए कोई नया प्राणी प्राणी आया है, उसको उसे कुतूहल की दृष्टि से देखा जाता है कि ये क्या करेगा। तो वहां मेरे एक डायरेक्टर मेरठ छावनी से आए, तो उन्होंने बोला कि तुम मीरा बन के दिखाओ। मैं ठीक है, मैं मीरा बन के दिखाऊंगा। जहर का प्याला आप, विष का प्याला आप भेजो। ओ, मैं पी जाऊंगा। लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी के सामने भी मैं काम करूंगा। मैं जो सरकार की तनख्वाह ले, मेरी निष्ठा है, मैं भी मीरा बन के दिखाऊंगा। मैं कृष्ण प्रेम में ही हूँ। बिल्कुल बहुत कृष्ण एक ही है, वो पुरुष है। बाकी आप ब्यूरोक्रेटिक वे में आप, यू आर माई बॉस, आप मुझे गाइड कर रहे हो तो मैं मीरा बन के आपको दिखाऊंगा। क्या और बात। मैं जो चाव से मैंने काम किया है रेडियो में, बिना कलंक के आज ये अच्छा रिटायरमेंट में भोग रहा हूँ। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो बहुत यही है बहुत कि मीरा बन के हमें दिखाना है। समाज बिल्कुल में हर एक जगह पे कसौटी होगी, बिल्कुल आप उसमें से कैसे पार हो सकते हो, वो मीराबाई हमें एक सीख दे रही है। नरसिंह वंडर मेहता जी है और मीराबाई भी है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे संत कवि और हमारे ये भक्ति मार्गी संत सब परंपराएं, तो हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन हमें फॉलो करना चाहिए और हमें फॉलो करने का सीखना भी चाहिए उनसे, जो बिल्कुल। बोध मिल रहा है। मैं सॉरी, ज्यादा बात की मैंने। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं सर, आपने बहुत एक सुंदर मैसेज दिया हम सबको। ये मैसेज आना था शायद, इसलिए हम इतने बात कंटिन्यू करा हम सबने, और हमें पता भी चला। क्योंकि यही बात मैं आपको भी सभी को बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने काम को निष्ठा से करते हैं ना, तो कोई भी तरह का जो ब्यूरोक्रेट है या कोई भी किसी भी तरह की जो हार्ड चीजें होती हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने लाइन से सीधे, आप डिगे नहीं, आप डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ आपने अपना काम किया। जब आप अपना काम, अपना ध्यान पूरा काम पे लगा देते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे अपना काम पूरा निष्ठा से करना है, कि एक भी त्रुटि ना हो, तो आप ऑटोमेटिकली आप अलाइंड हो जाते हैं और आपको आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। और जो आप काम निष्ठा से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क करते हैं, वो काम भगवत्ता को लगता है, वो काम लगता है ईश्वर, वो एक्चुअली ईश्वरी शक्ति के साथ हमको ईश्वर और जो मास्टर्स हमारे सामने चल रहे थे, जिन्होंने ये ऐसी इस तरह की चीजें पार की, आपके साथ उन मास्टर्स की एनर्जी जुड़ जाती है। तो जी। ऐसे समय में हमारा हमारी विक्ट्री होनी ही है। मैं अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ सर, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हाँ, हम जीत गए। और हमने, जैसे आपने बताया ना, कि बिना किसी त्रुटि के साथ और बिना किसी किसी भी इस वर्ड को कलंक के साथ आपने हाँ, इसको कलंक, पूरा हाँ। करा। तो बात वही हाँ, है, बिना कर दाग के पाए। हम निकल गए रिटायरमेंट क्यों में। क्यों कर पाए? क्योंकि आपसे, आपके पहले कई और लोग भी होंगे, लेकिन कई लोग ने उस निष्ठा को फॉलो नहीं किया, श्रद्धा से नहीं किया। जी। लेकिन आपकी जो बातों में श्रद्धा है, आपके जो गायन में जो शक्ति है, वो क्यों आई है? क्योंकि आपने उसको इतना अंदर तक, और आपकी जो जर्नी रही है, जो इंट्रोडक्शन में भी हमने, जो लोग नहीं जानते हैं मास्टर्स, इन्होंने हारमोनियम भी, मतलब सर ने, जैसे मैंने बताया, बी नवीन जी ने आज बताया, बी इकोनॉमिक्स में किया, पॉलिटिकल साइंस में किया, एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, बी लेब में, लाइब्रेरी एससी, साइंस, हाँ बी लेब लाइब्रेरी साइंस साइंस में, हाँ ग्रेजुएशन। लाइब्रेरी साइंस में किया। फिर उन्होंने उसके बाद, इनका जो शौक है, संगीत है, तबला है, हारमोनियम वादन है, इन्होंने आकाशवाणी में एक लाइब्रेरियन के पद पे काम किया है राजकोट में। 1984 से कार्य प्रारंभ किया, यूपीएससी के द्वारा चयनित हुए। और उसके साथ साथ इन्होंने, मतलब आप समझ रहे हैं कि जब आकाशवाणी में भी, या पिछली बार भी जब सर ने हमको नरसिंह मेहता जी के बारे में बताया था, उन मास्टर के बारे में, तब उस समय उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कई सारे विभूतियों के साथ काम किया। उनकी जो गायन, रिकॉर्डिंग, कार्यक्रम का जो निर्माण करना, ध्वनि का, उसको, साउंड को, ध्वनि मुद्रण किया, हाँ रिकॉर्डिंग किया। ध्वनि जी। मुद्रण, तो ये सब भी उन्होंने काफी सेंड किए, और कितना सारा काम किया होगा, जस्ट इमेजिन। तो जब एक इंसान, मतलब सोच के मैं इतनी खुश हो गई कि कितने गाने के साथ आप जुड़े थे, कितना गायन वादन, और एक गाना चलता होगा, सभी गुनगुना रहे होते हैं उसी जी। समय, और वो एनर्जी कितनी होती है। अमेजिंग सर, थैंक यू। जी, मीराबाई तो हमारे आदर्श है और उनके मार्ग पर ही हम चल रहे हैं। भक्ति मार्ग ही हमें चाहिए। तो जी जी जी, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीराबाई ही बनना पड़ेगा। जहर बिल्कुल का प्याला तो आता ही रहेगा,
लेकिन बिल्कुल मीराबाई बन के दिखाए यही तो मैसेज है, कृष्ण यही अपने मैसेज आप ही है मिलेंगे, कि कृष्ण मिलेंगे। मीराबाई बन के चलो तो जहर का प्याला भी अमृत हो जाएगा। हाँ जी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आशा जी प्लीज अनम्यूट करें, हम फिर उसके बाद हम मेडिटेशन में जाएंगे मास्टर्स। अनम्यूट योरसेल्फ आशा जी। नमस्कार, प्रणाम। अनम्यूट करें आशा जी। आत्मवंदन सभी हाँ, को। आत्मवंदन। महेंद्र जी, आपने मीरा में इतना मगन कर दिया कि सचमुच मुझे मीरा का बहुत बहुत प्यार है। तो आपने इतना मगन किया कि मधु जी ने बोला ना, मेरा गला जरा ये है। मधु जी ने बोला ना, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी सचमुच लगन। आपके गानों ने ऐसी लगन लगाई कि हम सब हो गए थे मगन। मैं सचमुच। दुविधा में था कि कौन सी रचना गा के सुनाए, क्योंकि इतने सारे रचनाएं उनकी है मीराबाई की कि यस एक यस। एक हमारे कंठस्थ है, अपने मन में हमें वो एक उसकी छाप पड़ी हुई है। तो मीराबाई की रचना हमें अच्छी लगती है। मीराबाई की लागी लगन, मीरा हो गई मगन मगन, मगन। एक मीरा एक राधा। आज रविंद्र जैन ने एक रचना की थी गंगा राम तेरी गंगा मैली में, एक मीरा एक राधा, एक करेक्ट। बांसुरी एक पायल, ऐसा सब ये कंपैरिजन होता है। तो राधा जी का प्रेम अलग था और मीराबाई का प्रेम अलग था। राधिका जी को कृष्ण का प्रेम सहज था, प्राप्त था, और मीराबाई विरह में ही घूमती रही कृष्ण को पाने के लिए। तो ये यस दोनों यस। उदाहरण है राधा जी और मीराबाई का। तो उसमें से हमारा एक मार्ग निकल रहा है दोनों में से, कि हमारी भक्ति किस प्रकार की है और हम कैसे प्राप्त करेंगे हमारे श्री कृष्ण को। जी, जी। थैंक ग्रेटिट्यूड यू सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक जी, यू सो मच थैंक यू। आशा जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मेरा हो गई घड़ी मगन। घड़ी हरि को पाने लगी। हाँ, हाँ। गाना। एनी हाउ मास्टर्स, आप सब समझ गए कि तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है, क्या आशय है। अब इससे हम और आगे बढ़ेंगे और अब हम अपने ध्यान के साथ हम उस ईश्वरी शक्ति के साथ हम लीन होने की कोशिश करेंगे। एक हो जाना है, यही काम मीरा ने किया। वो इतनी मगन हो गई कि वो भूल गई, बिल्कुल भूल गई, अपने शरीर को भी भूल गई। तज दिया जी। उन्होंने, हर चीज तज दिया। तो आपको भी उसी स्थिति में आना है, शरीर को स्थिर रखते हुए, अपने मन को स्थिर रखते हुए, और सांसों को भी स्थिर कर लेना है, आपके चक्षुओं को भी, उसके विजन को भी स्थिर कर लेना है। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम किस अवस्था में आते हैं, समाधि स्टेट में हम बिल्कुल शून्य के साथ हो जाते हैं। तो आपको उस तरह से अपने आप को उस शून्य के समान समझना है कि मोबाइल ना मोबाइल। मेरा कुछ है, ना किसी से कुछ लिया ना दिया, बस सब कुछ उसको अर्पण, और शून्य हो जाओ पूरी तरह से। सो नवीन जी, टेक अस ओवर। आप मेडिटेशन ले चले, हम मैं गाना शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मास्टर्स, जिन्होंने भी पानी पीना है वो पानी पी लीजिए। पिरामिड कैप लगानी है वो पिरामिड कैप लगा लीजिए। अपने सुखासन में बैठ जाइए बिल्कुल आराम से। हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। कमर और गर्दन को सीधी आरामदायक अवस्था में रखिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए मास्टर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। मास्टर 3 बार गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस अंदर, होल्ड करें। गहरी लंबी सांस बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर, होल्ड। गहरी लंबी सांस बाहर। लास्ट टाइम। गहरी लंबी सांस अंदर, होल्ड। गहरी लंबी सांस बाहर। अपनी सांसों को सामान्य बनाए रखना। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। सांसें जैसी चल रही वैसी चलने देना।
धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अपने शरीर के सारे अंगों को धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। सारे तनाव को जाने दें। यह समय केवल और केवल हमारा अपने मन से, अपने मस्तिष्क से सभी चिंताओं को, सभी विचारों को, सभी परेशानियों को बाहर निकाल देना है। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, मन में कोई इमेज नहीं बनानी, कोई कल्पना नहीं करनी, केवल और केवल सांसों पे ध्यान देना, केवल और केवल सांसों पे ध्यान। अपने आप को अगाव करें कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठूंगी, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। हमें अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से दूर हो जाना है। अपने आप को देखना। हम अपने आत्म स्वरूप से मिलते जा रहे हैं। जब हम सांसें लेते हैं तो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, और जब सांसें छोड़ते हैं तो हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती जा रही है। आज हमें अपने प्यारे, दिव्य, अद्भुत सांसों के साथ रहना। भूल जाए कि आप एक शरीर, मन है, आप कुछ भी नहीं, केवल और केवल सांसों पे ध्यान देना। धीरे धीरे हमारे ये सांसें सूक्ष्म होती जा रही है। आज हमें अपने सांसों के साथ बह जाना है, अपने अंतर्मन की यात्रा में, ध्यान की गहराई में, सांसों की गहराई में। मास्टर बने अपनी इन दिव्य, प्यारी, अद्भुत सांसों के साथ। मधुर म्यूजिक के मास्टर अपने ध्यान में बने। यदि मन में कोई विचार आए तो हमें इनके साथ बहना नहीं, बस 3-4 गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ दें। विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। केवल और केवल सांसों पे ध्यान देना।
केवल और केवल सांसों पे ध्यान दो। सोना नहीं, केवल और केवल सांसों पे। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। अपनी सांसों को महसूस करिए। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दो।
मास्टर धीरे धीरे अपने इस ध्यान सेवा की तरह परमात्मा के प्यार और सत्य अपने अंदर समाहित करते हैं। धीरे धीरे अपने आप को अपनी चेतन में संयम हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा ने हमारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है। यह सुरक्षा चक्र अगले 24 घंटे तक हमारी सुरक्षा करता रहेगा। अगले दिन हम फिर से ध्यान करके अपना नया सुरक्षा चक्र बना लेंगे। देखिए मास्टर, शांति जिसे हम चारों ओर खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वह शांति हमारे अंदर ही, हमारे अंदर से शांति की एक किरण चारों ओर फैलती जा रही है। जिस प्रकार से सूर्य की किरण चारों ओर में फैलाती है, उसी प्रकार से ये शांति की किरणें हमारे अंदर से निकल रही, पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलाती जा रही। सभी जीवों को ये शांति मिल रही। हम सब परमात्मा के प्यार, ज्ञान, शांति, शक्ति, पवित्रता से भरपूर हो गए। परमात्मा का प्यार और ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। मास्टर, हमारे अंदर करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा, विनम्रता आदि गुणों का विकास हो गया है। हम अपने आत्म स्वरूप से मिलते जा रहे हैं। मास्टर, हमारे जीवन में दिव्यता का संचार हो गया है। हमारे विचार, हमारे इच्छाओं से, हमारे कार्यों से प्रकृति में भी संतुलन स्थापित हो गया है। चारों तरफ हरियाली, खुशहाली छा गई, पूरी सृष्टि सुंदर बन गई। हम अपने कार्यों से, अपनी वाणी से सभी की सहायता कर रहे हैं, सभी को सुख पहुंचा रहे हैं, हम सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
परमात्मा का प्यार, हमको शक्ति, अपने ज्ञान और कार्य कुशल तथा नित्य क्षमताओं को विकसित करने का शुभ अवसर प्रदान कर रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, मास्टर्स। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए, अपने आप को महसूस करिए मास्टर। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए, जहां बैठे हैं जगह को महसूस करिए। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को महसूस करिए, अपनी कमर और गर्दन को सीधे रखें। अपने ऊर्जा भरे हाथों को फैलाओ। 5 सेकंड के लिए अपने आप को रखिए मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। एक कोमल मुस्कान के साथ अपने चेहरे पे हाथ घुमाते हुए अपने हाथों को देखते हुए अपने ऊर्जा भरे हाथों को पूरे शरीर में लगाएंगे, अपने आप को हक करेंगे। और पीसफुल I am divine person. Thank you, God. Thank you, Mother Earth. Thank you, universe. मास्टर्स, अपने ध्यान से धीरे धीरे वापस आ जाइए। जो भी मास्टर ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो ध्यान में बना रह सकते हैं। बहुत ही सुंदर ध्यान ज्ञान जो हमें आज प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए ध्यान ज्ञान के साथ। महेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने मीराबाई के ऊपर बहुत ही सुंदर सेशन लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ध्यान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। जो भी मैसेज कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है मास्टर, हम कल फिर से मिलेंगे एक नए ध्यान ज्ञान के साथ, एक मंगल कामना के साथ हम अपना सेशन समाप्त कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण, सभी स्वस्थ रहें, हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। हम सब प्रेम प्रकाश, ध्यान ज्ञान, सुख शांति के साथ आगे बढ़ते हैं, सभी को अध्यात्म से जोड़ते हैं। सबका कल्याण, सबका मंगल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स।